सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम रेखा और कोण पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न दिया है कि आकृति ए में एक आकृति दी है, ये आपके सामने। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और यमयन, दो रेखाएं हैं एक्स वाई और यमयन। ये रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे बिंदु ओ है, ये एक दूसरे को, प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे पर काटती हैं। और इस चित्र में एक कोण दिया गया है ए, दूसरा कोण दिया गया है बी और तीसरा कोण दिया गया है सी। तो यहाँ पे दिखा रहा है यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात बी अर्थात कोणों का अनुपात आपके 2:3 दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है कोण सी। तो अब आते हैं हम इस प्रश्न के हल पर। यहाँ पे हम ए अनुपात बी हमें दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया, तो यहाँ पे हम ए अनुपात बी दिया है 2:3 और एंगल पी ओ वाई आपको दिया गया है 90 डिग्री। अब सबसे पहले हम ए और बी के मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। माना ए अनुपात बी दिया है 2:3, तो हम मान सकते हैं कि ए बराबर 2x है और बी बराबर 3x है। क्योंकि अगर ये भी मान लेते हैं तो यहाँ पर भी ए अपान बी अर्थात ए अनुपात बी बराबर 2x/3x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तब भी वही 2/3 या 2:3 ही रहेगा, 2:3 ही रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर a बराबर 2x मान लेते हैं और b बराबर 3x मान लेते हैं तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, वो 2:3 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि चूँकि एंगल ये एक सीधी रेखा है अर्थात ये ऋजु कोण बन जाएगा यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण ए प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 अंश होगा। अब हमें बी और ए को, इनके जो मान हमने माने हैं वो रख देते हैं। बी का मान हमने 3x माना है और ए का मान हमने 2x माना। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे अब ये 180 अंश हो जाएगा इनका तीनों का योग। अब 3x और 2x को अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 5x + 90 बराबर हो जाएगा 180। तो 5x = हो जाएगा 180 - 90। 5x = हो जाएगा 90, तो x = हो जाएगा 90/5 अर्थात 18। तो यहाँ पे हम x का मान प्राप्त कर लेते हैं। x का मान आ जाता है आपका 18। अब हमने a बराबर माना था 2x, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 2 × 18 अर्थात a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। अब b बराबर हमने माना था 3x, तो b का मान हो जाएगा 3 × 18 अर्थात 54 डिग्री। अब हमें a और b के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि ये पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि ये अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अर्थात कोण बी इस NOY के बराबर होगा। एंगल NOY = हो जाएगा
कोण बी के, चूँकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए एक दूसरे के समान हो जाएंगे, अर्थात बी बराबर, अर्थात एंगल एन ओ वाई बराबर भी आपके 54 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कोण सी हमें ज्ञात करना है, बाकी सारे कोण हमको पता चल चुके हैं। ये सारे कोणों का योग होता है 360 डिग्री, अर्थात हम अगर देख लें तो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एन ओ वाई प्लस 90, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन कोणों का, सारे कोणों का मान हमारा 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे हम 90 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 360 माइनस 90, तो ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, ये हो जाएगा 270। ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल एन ओ वाई बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल एन ओ वाई बराबर हो जाएगा 270। अब यहाँ पे हम ए बी सी सारे मान रख लेते हैं। ए का मान आया था हमारा 36, बी का मान आया था 54, सी का मान आया था, सी का मान हमें ज्ञात करना है, और एंगल एन ओ वाई का मान भी एंगल बी के बराबर है, तो यहाँ भी 54 लिख लेंगे। अब आपका ये बराबर हो जाएगा 270। अब हमें सारे मान तो ज्ञात हैं, बस सी का मान ज्ञात करना है, तो इसे अब हम इसको हल करते हैं तो इन तीनों का योग आता है 144 प्लस सी बराबर 270। अब ये हल कर लेते हैं तो सी बराबर हो जाएगा 270, और ये 144 उधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 144, तो यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 6 में 4 गया 2, और 2 में 1 गया 1। यहाँ पे सी का मान हमारा 126 डिग्री प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम आते हैं रेखा और कोण के दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर, ये आकृति दी है, इसमें एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि ये कोण और ये कोण हमें सिद्ध करना है, जबकि ये कोण और ये कोण बराबर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं कि ये एक सीधी रेखा है, अर्थात एक क्यू रेखा पे पूरा कोण 180 अंश का ऋज कोण बनेगा। इसी प्रकार ये वाला कोण भी 180 अंश का बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 अंश। इसी प्रकार इस वाले एंगल में देखते हैं, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू और पी आर टी मिलकर के 180 अंश का कोण बनाएंगे। पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि रैखिक युग्म जो कि 180 अंश बनाते हैं, या इसको कह सकते हैं ऋजु कोण, ये भी 180 अंश का होता है। तो अब यहाँ पे एंगल पी आर टी ये कोण और पी आर क्यू 180 अंश बनाएंगे। इसी प्रकार पी क्यू आर एंगल ये वाला और पी क्यू एस 180 अंश का कोण बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि यदि एंगल चूँकि एंगल पी क्यू आर
बराबर एंगल पी आर क्यू है, तो हम जहाँ जहाँ पे इसमें पी क्यू आर लिखा है उसकी जगह पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू, या जहाँ पे पी आर क्यू लिखा है उसकी जगह पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस वाली समीकरण में हम पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख देते हैं। तो एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख रहे हैं। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश। दोस्तों अब हमें एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश प्राप्त हुआ, और इसे हम ऊपर वाली समीकरण एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 अंश, यह समीकरण 1, और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्योंकि दोनों का मान 180 अंश के बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण बराबर है। तो अब हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर आपके हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। अब हम यहाँ पे पी क्यू आर इस तरफ लिए जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हो जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी क्यू आर। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।